स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तथागत बुद्ध ने सिंधुकालीन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए धम्म का निर्माण किया था। धम्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मानवतावादी व्यक्ति बनाने का था। मानव मूल्य जैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मुदिता, इनके माध्यम से ही मनुष्य का परिवर्तन एक सभ्य इंसान में हो सकता है। व्यक्ति के परिवर्तन से समाज का परिवर्तन, और समाज के परिवर्तन से राज्य परिवर्तन, और राज्य परिवर्तन से एक विकसित, खुशहाल और संपन्न व्यवस्था और सभ्यता निर्माण हो सकती है। इस महान उद्देश्य को ध्यान में रखकर बुद्ध ने काल्पनिक ईश्वरवाद या अध्यात्म के बजाय मानवीय मूल्यों पर आधारित धम्म का निर्माण किया। इन मूल्यों की स्थापना के लिए मूल्यों को प्रत्यक्ष आचरण में लाकर प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु संघ का भी निर्माण किया। इस तरह बुद्ध ने धम्मों को एक मानवीय मिशन के रूप में चलाया, जिससे सर्वप्रथम समाज में परिवर्तन हुआ और लोगों में उन्नत दृष्टिकोण विकसित हुई। खुद के स्वार्थी फायदे के बजाय लोग संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के लिए धम्म अभियान में जुड़ने लगे। अनाथ पिंडक जैसे बड़े बड़े व्यापारियों और सुजाता जैसी प्रतिष्ठित महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना वर्चस्व त्याग कर धम्म को महत्वपूर्ण सामाजिक अधिष्ठान दिलाया। इस प्रतिष्ठित लोगों के धम्म के साथ जुड़ने से सामान्य प्रजा भी धम्म में हो गई। जैसी प्रजा वैसा राजा। इस कहावत के अनुसार प्रजा को धम्म में देखकर राजा भी धम्मानुयायी बनने लगे। सम्राट अशोक के काल तक धम्म का सामाजिक प्रभाव इतना बढ़ा कि ब्राह्मणों की अति नीतिमान धर्म व्यवस्था और बौद्धों की नीतिमान व्यवस्था में लोगों को और राजाओं को स्पष्ट भेद दिखने लगा। सम्राट अशोक के पिता बिंबिसार के राजमहल में हर दिन 10,000 ब्राह्मण भोजन करते थे, लेकिन उनमें शिस्तबद्धता, वैचारिकता और नीतिमत्ता का पूर्णतः अभाव था। एक दिन राजपुत्र अशोक खिड़की में बैठते हुए रास्ते से जा रहे एक बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसकी शांत, प्रसन्न मुद्रा और विनयशीलता और युद्ध आचरण से वे अत्यंत प्रभावित हुए। उस भिक्षु को चर्चा के लिए अपने सभागृह में बुलाया। उसकी वैचारिक प्रगल्भता, नीतिमत्ता और शुद्ध आचरण देखकर अशोक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दूसरे ही दिन असभ्य जंगली ब्राह्मणों को मुफ्त में खाना देना बंद कर दिया और उनकी जगह बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान शुरू किया। उसके बाद सम्राट अशोक इतने बदले कि सभी महत्वपूर्ण जगहों से ब्राह्मणों की छुट्टी कर दी और उनकी जगहों पर बौद्ध भिक्षुओं को स्थान दिया। बौद्ध धर्म की वजह से ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी व्यवस्था सम्राट अशोक ने एक झटके में खत्म कर दी थी और उन्हें जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसलिए एक अभिलेख में सम्राट अशोक कहते हैं कि पहले लोग आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे को ऊंच नीच समझते थे, लेकिन धम्म के प्रभाव में आकर सभी एक समान हो गए और आपस में बिना हिचकिचाहट खुले मन से मिल रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए यह सबसे बड़ी हार थी। इसलिए इससे तिल मिलाकर अपना खोया हुआ वर्चस्व पुनः प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के खिलाफ घृणात्मक हिंसा अभियान चलाया। उसकी अंतिम परिणति बौद्ध सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या से हुई। इस हिंसक अभियान में ब्राह्मणों की प्रतिक्रांति को जीत दिलाई और उसके बल पर उन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। लेकिन ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य केवल मगध तक ही सीमित था और बाकी बौद्ध राजाओं ने उससे संबंध अपने तोड़ दिए थे। इसलिए शुंग के काल में ब्राह्मण केवल मगध प्रांत में कुछ हद तक बौद्ध धर्म को हानि पहुंचा सके, लेकिन भारत में अन्य भागों में बौद्ध धर्म अच्छी तरह विकसित था। घृणा में चलते हुए ब्राह्मण केवल इतने से संतुष्ट नहीं थे, वे संपूर्ण भारत खंड में से बौद्ध धर्म को उखाड़कर फेंकना चाहते थे और भविष्य में बुद्ध और अशोक का नाम तक न रह जाए, उन्होंने ऐसी योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म के खिलाफ ब्राह्मण धर्म के पास लोगों को या राजाओं को आकर्षित करने के लिए कोई वैचारिक मसाला नहीं था। तब ब्राह्मणों ने बौद्धों के वैचारिक तत्वज्ञान, संकल्पना और प्रतीकों का ब्राह्मणीकरण शुरू कर दिया। इन बौद्ध प्रतीकों और कथाओं का ब्राह्मणीकरण होने की वजह से उनको मानने वाली बौद्ध जनता भी धीरे धीरे ब्राह्मणवादी बनती चली गई। बौद्ध कथाओं में महत्वपूर्ण पात्र बुद्ध धम्म और संघ के अनुयायी रहते थे, जिससे प्रभावित होकर जनता बौद्ध धम्म अनुकूल बनती थी। ब्राह्मणों ने बौद्ध कथाओं के पात्रों को चुराकर और उनको ब्राह्मण अनुकूल दिखाना शुरू किया, जिससे जनता भी ब्राह्मणवादी बनती चली गई। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बौद्ध जातक कथा का महत्वपूर्ण पात्र बोधिसत्व राम बुद्ध के अनुयायी है और वह धम्म का तत्वज्ञान बताते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने इसी बोधिसत्व राम को रामायण कथा लिखकर उसमें उसे ब्राह्मणवादी दिखाया। उनके बाप दशरथ राजा को बदलकर उसकी जगह पर ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को बताया, जिससे राम भी रामायण में ब्राह्मण पुत्र बन गए। बौद्ध साहित्य में धम्म राजा का गुरु बौद्ध भिक्षु रहता है, जैसे कि सम्राट अशोक का गुरु उपगुप्त
उपगुप्त महाथेरो थे, लेकिन रामायण में ब्राह्मणवादी राम के गुरु ब्राह्मण वशिष्ठ को दिखाया है। उपगुप्त महाथेरो के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने संपूर्ण जम्बूद्वीप को बौद्ध धर्मीय बनाया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विदेशों में भी बौद्ध धर्म फैलाया था और इस तरह उसने एक आदर्श धर्म राज्य की स्थापना की जो बुद्ध के सपनों का राज्य था। इसका वर्णन बौद्ध साहित्य में बड़े आकर्षक तरीके से किया गया है। सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलकर भारत और दुनिया के अनेक राजाओं ने खुद को धम्म राजा घोषित कर अपने अपने समय में अपने प्रांतों में धम्म राज्य स्थापित किया। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए सम्राट अशोक आदर्श धम्म राजा की छवि नष्ट करना और उसकी जगह ब्राह्मणवादी आदर्श राजा का निर्माण करना ब्राह्मणों के लिए जरूरी बन चुका था। लेकिन ऐसा कोई ऐतिहासिक राजा भारत या दुनिया में नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणवाद पर चलकर ब्राह्मण राज्य की स्थापना की हो। इसलिए ब्राह्मणों ने अशोक के चरित्र को ध्यान में रखकर काल्पनिक ब्राह्मणवादी राजा कथानक रूप में जनता के सामने रखने की योजना बनाई और उस योजना के ध्यान में रखकर मौर्योत्तर काल में उन्होंने रामायण महाभारत की रचना की। रामायण का आदर्श ब्राह्मणवादी राजा राम ब्राह्मणों के इशारे पर अपना राजकाज चलाते हुए ब्राह्मण विरोधी बौद्धों को शूद्रों के नाम से दंडित करता है। यह आशय राजाओं ने इतने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों ने फैलाया कि अनेक गुप्त राजा खुद को कट्टर ब्राह्मणवादी समझने लगे। दूसरे चंद्रगुप्त ने अपने ब्राह्मण मंत्री कालिदास के इशारे पर बौद्ध धर्मीय शकों पर हमले किए। व्हीलर का कहना है कि रामायण में जो राक्षस वर्णित हैं वह वास्तव में ब्राह्मणों की विरोधी बौद्ध है। आगे वह कहते हैं कि इन बौद्ध राक्षसों को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने विष्णु के हिंसक अवतार का अंतर्जित वर्णन किया है ताकि राजा खुद को विष्णु का अवतार समझकर ब्राह्मणों के इशारे पर बौद्धों को दानव के रूप में खत्म कर सके। व्हीलर महोदय आगे कहते हैं कि घृणा अभियान के तहत ब्राह्मणों ने बौद्धों की विहारों को जलाकर नष्ट किया। इसका उदाहरण सारनाथ है जहाँ पर उत्खनन में भारी मात्रा में जली हुई राख और अनाज मिले हैं। बुचाचन का यह कहना है कि वायु पुराण के गया महात्म्य में जो गयासुर बताया है वह वास्तव में बुद्ध ही है। इस पर गजेंद्र लाल मिश्र कहते हैं कि गयासुर वास्तव में तथागत बुद्ध है जो ब्राह्मणों के पाखंड को महत्व नहीं देते। ब्राह्मणी देवताओं ने उसके सिर पर बैठकर जमीन में गाड़ने की न केवल कोशिश की बल्कि जमीन में गाड़ दिया। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध स्तूप को शिवलिंग में परिवर्तित किया और बुद्ध स्तूप को जमीन में गाड़कर बुद्ध का अस्तित्व मिटाने के लिए स्तूप के ऊपरी हिस्से को शिवलिंग कहना शुरू किया। सर मेजर जनरल कनिंघम ने यही कहते हैं कि महादेव के शिवलिंग वास्तव में बौद्ध स्तूप है। एसपी गुप्ता ने भी ग्रंथ में लिखा है कि गुप्त काल में सम्राट अशोक के स्तूप को ब्राह्मणों ने मंदिर में परिवर्तित किया और सम्राट अशोक का जो शिलास्तंभ था जो शिवलिंग में परिवर्तित किया। इस तरह अल्ड्रिच वेशनर ने दाव के साथ सिद्ध किया है कि बौद्धों के मोनोती स्तूप को ब्राह्मणों ने शिवलिंग में परिवर्तित किया। गुप्त राजाओं के उदाहरण से सिद्ध होता है कि मौर्योत्तर काल में ब्राह्मणों ने राजाओं के माध्यम से बौद्ध प्रतीकों को ब्राह्मणवादी प्रतीकों में बदलने का अभियान चलाया था। रेव विलियम टेलर कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए लिखे हुए महाकाव्य और पुराणों को डिकोड करना जरूरी है, तभी भारत का वास्तविक बौद्ध बनाम ब्राह्मण संघर्ष सामने आएगा। यही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कही थी। टेलर आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों की परशुराम कथा भी बौद्ध राजाओं पर ब्राह्मणों ने विजय को दर्शाती है। टेलर और आगे कहते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी ब्राह्मण ने खुद को हिंसक पहचान छुपाने के लिए अपने पुरखों को परशुराम जैसे मिथकों के रूप में कथा को प्रस्तुत किया।